ये अब जंगली ज़ाफ़रान है जो कि हमने चकवाल की पहाड़ी से हासिल किया है। और ये जो है इस तरह से इसमें से ये ज़ाफ़रान अभी हमने थोड़ा सा निकाला है। तो ये देखिए, आज हम एक चकवाल के एक पहाड़ी इलाके में आए हुए हैं और इस वक्त जहाँ पे बारिश हो रही है और आपके साथ इस पहाड़ी इलाके में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और ये है ज़ाफ़रान। और सिर्फ ज़ाफ़रान नहीं बल्कि दुनिया की आला तरीन क्वालिटी का जंगली ज़ाफ़रान। ये देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे निकला हुआ है और माशाल्लाह बिल्कुल तैयार पोजीशन में है। और इसको यहाँ भी आप देखें, इस वक्त शदीद ठंड का और दर्जा हरारत आप यूँ समझिए कि 0 से 100% नीचे है और बारिश भी हो रही है और इंतहाई खूबसूरत मौसम है। ज़ाफ़रान जो लफ्ज़ है ये अरबी का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी में इसको सैफ़रॉन कहते हैं। अगर आप इसको पंजाबी या हिंदी की या कश्मीर से जो लफ्ज़ है उसको केसर कहा जाता है। केसर यानी केसरी रंग के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। इसी तरह इसको फ़ारसी में केमास कहा जाता है और सास साठो जो है ये इसको लैटिनी ज़ुबान में कहते हैं। ज़ाफ़रान के बारे में आज आपके साथ एक तो आप देखेंगे चकवाल की अल्लाह ताला की ये रहमत, अल्लाह ताला की ये शान कि चकवाल में किस तरह चकवाल के मखसूस पहाड़ों पे, एक मखसूस बुलंदी पे और मखसूस मौसम में अल्लाह ताला किस तरह ज़ाफ़रान जैसी नेमत को भी पैदा फरमाते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी आपको बयान करता चलूँ कि इस वक्त दुनिया में जो 3 महंगी तरीन जड़ी बूटियाँ हैं उनमें से एक ज़ाफ़रान है। और ज़ाफ़रान की आगे इसकी तारीख़, ज़ाफ़रान की इब्तिदा कहाँ से होती है, ज़ाफ़रान दुनिया में कैसे आया, पंजाब और इंडिया और कश्मीर और कहाँ काश्त होता है और कितनी काश्त होती है, आपके साथ ये सारी मालूमात मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सारा ज़ाफ़रान है। ये अख्तर साहब अभी से ज़ाफ़रान तोड़ रहे हैं। तो ये चकवाल का एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जहाँ पे अगर आप देखें तो जा बजा जंगली ज़ाफ़रान जो है वो अल्लाह की किसी बहुत बड़ी शान की सूरत में निकला हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, अब आप इसका क्लोज़अप देखें और ये इसके पौधे की सूरत हाल होती है। अब आप ज़्यादा इसको क्लियरली देख सकते हैं। ये देखें, तो ये इस तरीके से ये जंगली ज़ाफ़रान, आप फिर इसको साफ़ किस तरह कर सकते हैं, इसकी बीच में से किस तरीके से निकाला जाता है सारा, ये देखिए, ये इसकी सारी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये है ज़ाफ़रान और ये देखें जगह जगह, ये देखें। तो ये हमें एक पहाड़ी पे कसरत से ये जंगली ज़ाफ़रान नज़र आया है। ये देखिए आप, ज़ाफ़रान की अगर इब्तिदा की बात करें तो वो तो मैं आपको बाद में तफ़सील बताता हूँ कि ये सदियों से और शायद हज़ारों लाखों सालों से इंसान के लिए इसकी क्या अहमियत रही है, इंसान के मुख्तलिफ़ अमराज़ के इलाज में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान में अलबत्ता इसका जो इब्तिदा है उसकी जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प भी है। और कहा जाता है कि आज से तकरीबन 1000 साल कबल यानी 11वीं सदी में अल्लाह ताला के 2 बुज़ुर्ग थे, एक शेख मसऊद वली और शेख शरीफुद्दीन वली। ये वो अल्लाह ताला के 2 बुज़ुर्ग थे जो कि कहीं से घूमते हुए हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान कश्मीर में किसी जगह पर आए और वहाँ जंगलों में घूमते हुए ये दोनों अल्लाह ताला की जो बुज़ुर्ग हस्तियाँ थीं ये बीमार हो गए। तो किसी तरह ये करीबी गाँव तक पहुँचे और उस गाँव में फिर इन्होंने अपना इलाज करवाया और उस गाँव का नाम पामपुर बताया जाता है। तो वहाँ पे जब ये लोग, अल्लाह ने इनको सेहत दी तो इन्होंने उस गाँव के जो सरदार थे उनको बुला के तो उनको तोहफे में 2 छोटे-छोटे प्याज नुमा चीज़ दी थी और उन्होंने कहा था कि इन दोनों को काश्त कर दें। जब वो दोनों काश्त हुए तो इससे वो ज़ाफ़रान की गुठलियाँ या गांठें थी। वहाँ पे फिर ये ज़ाफ़रान इतना फैला कि उस गाँव की जो है वो तकदीर और तारीख़ ही बदल गई। पामपुर का गाँव आज भी मौजूद है और ज़ाफ़रान की पैदावार में दुनिया में और हिंदुस्तान में, कश्मीर में सबसे ज़्यादा। इसी तरह ज़ाफ़रान की तारीख़ में अगर कुछ पीछे चले जाएँ तो कदीम मिस्र और कदीम यूनान में क्लेओपेत्रा और जो फ़िरौन थे उनके यहाँ भी ज़ाफ़रान के इस्तेमाल का
का बकसरत वहाँ भी जो है वो निशानियाँ पाई जाती हैं। और इसी तरह जो एक मशहूर बादशाह मेनरो गुज़रा है, इटली का बादशाह, उस कहा जाता है कि उसके वो भी जब वापस आता था मुहिम से, तो उसकी रास्ते में भी स्पेशली जंगल के और दूसरे ज़ाफ़रान के फूलों को बिखेरा जाता था। और उनको इसी तरह जो उनके माबद थे, यानी इबादतगाहों की जो जगह थी, कदीम अदवार से उन इबादतगाहों की जगहों को धोने और पाक करने के लिए भी ज़ाफ़रान का पानी इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से ज़ाफ़रान निकालते कैसे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अगर हर पत्ती के साथ ये इस तरीके से जुड़ा होता है, ये देखें। इसी तरह हर पत्ती में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ज़ाफ़रान जो है ये ऐसे हर पत्ते में, देखिए तो ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये है इस तरह से आप जंगली ज़ाफ़रान जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग तब्दील कर जाता है। एक मज़ीद भी बताते चलूँ, 1 ग्राम जो आपका ज़ाफ़रान है उसको हासिल करने के लिए कम अज़ कम 200 फूलों की ज़रूरत होती है। अब आप देख लें कि इसकी मिक़दार कितनी कम हासिल होती है। और हमने अपनी वीडियो में भी आपको दिखाया है कि कितना एक-एक पत्ती में से एक-एक आप जो है ना, ये तोलो माशों में आप इसको कह सकते हैं कि इतनी 200 फूलों में से सिर्फ़ 1 ग्राम जो है वो ज़ाफ़रान हासिल होता है। ये देखिए, आगे एक और आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इस कदर खूबसूरत फूल है ज़ाफ़रान का। ये इस पहाड़ में ज़ाफ़रान तमाम एरियाज़ में बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे लगा हुआ मिल रहा है हमें। मुसलसल इस वक्त बारिश हो रही है। चकवाल के पहाड़ों में जो पहली दफ़ा हम लोगों ने ज़ाफ़रान को देखा था एक ख़ास पहाड़ी पे, सिर्फ हमें यूँ समझ लें कि 15-20 फूल ही मिले होंगे। ये 8-10 साल कबल की बात होगी और हमने इसको शेयर भी किया था अपने एक सोशल मीडिया के पेज के ऊपर। तो कई ऐसी चकवाल में पहाड़ियाँ हैं जिनको आप ज़ाफ़रान की पहाड़ियाँ कह सकते हैं। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि ज़ाफ़रान, इत्तेफ़ाक की बात ये है कि हमें जब भी मिला है वो इसी तरह बारिश के मौसम में, जैसे आज आप देख रहे हैं इतनी इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है, शदीद ठंड हो चुकी है, ऐसे ही मौसम में ज़ाफ़रान मिला है। और कहा जाता है कि ये इसका फूल बहुत थोड़ी देर के लिए खिलता है, फिर ये मुरझा जाता है। बाज़ लोग तो कहते हैं बमुश्किल 1 दिन के लिए खिलता है और फिर ये फूल मुरझा जाता है। और लेकिन अल्लाह की शान तो ये है कि इसका नीचे जो गुठली है, जो प्याज़ है, वो इन पहाड़ों में कब से है। और अल्लाह ने इंसान को किन मखलूक़ात को ये इस तोहफ़े से नवाज़ा हुआ है कि वो अपनी बीमारियों में इस जंगली ज़ाफ़रान को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ज़ाफ़रान की अफ़ादियत और इसकी ख़ुसूसियात की बात की जाए, तो जैसे कि मैंने बताया कि कदीम दौर में इसको अपने इबादतगाहों को गुस्ल देने के लिए, अपने बादशाहों के कपड़ों को रंग देने के लिए, खानों का जायका देने के लिए, पुराने कदीम अदवार में हकीम इसका इस्तेमाल करते रहे, आज भी किया जाता है। उसमें अगर देखें तो शायद ही कोई इतनी आला और इतनी कमाल की अल्लाह ताला की हैरत अंगेज़ कोई ऐसी बूटी हो जिसमें इतनी ज़्यादा अफ़ादियत है कि शायद उनको अगर आप गिनना शुरू करें तो मुझे शायद उसके लिए अलग एक ब्लॉग करना पड़ेगा। तो ज़ाफ़रान को बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा अब मैं एक ही चीज़ बयान नहीं कर सकता, लेकिन जिन अमराज़ में इसका इसका बहुत हैरानकुन जादुई इलाज देखा गया है, उनमें जिगर के अमराज़, मसाने के अमराज़, दिल के अमराज़, शुगर के अमराज़, उसके अलावा पट्ठों के अमराज़, और सबसे बढ़ के कि नज़र की तमाम बीमारियों में इसको इंतहाई फ़ायदियत हासिल है। अब अगर आप थोड़ा-सा और इसको करें तो असाब के जो पूरा इंसान का असाबी सिस्टम है, उसको इसको इतने बड़े एक उन बीमारियों में एक तरियाक और इतना इतना बेहतरीन पाया गया है कि तमाम किस्म के ज़हनी टेंशन, तनाव, नींद ना आना, और मतलब इसी तरह बहुत सी नेगेटिविटी जो है आपके ब्रेन की, उनको पॉजिटिविटी में ये चेंज करता है। शुगर में इसको जो है वो ख़ास तौर पे इसको बहुत अहमियत दी जाती है। जिस्मानी कमज़ोरी में हो जाए, ख़वातीन के अमराज में, यानी मैं अगर आपको पुरानी किताबों से कुछ बताना शुरू करूँ तो शायद मुझे घंटों चाहिए कि इसको किस तरह ज़ाफ़रान को किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया है। इस पहाड़ी पर जहाँ भी आप चले जाएँ, वहाँ पे आपको ये ज़ाफ़रान, ये देखिए। अभी मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस पहाड़ी पे जहाँ भी जाएं आप, तो आपको तमाम इतराफ़ में
ये जंगली ज़ाफ़रान फैला हुआ नज़र आता है। और ज़ाफ़रान में अल्लाह ताला की एक ऐसी एक हिकमत पाई जाती है कि एक इंतहाई नायाब और हैरानकुन तौर पे एक नबाताती तेल है जिसमें ईस्टर, अल्कोहल और केरोसिन जो है और पेट्रोकेरोसिन, इनके इनके तेल और इनके नबाताती अज़्ज़ा पाए जाते हैं, जो कि एक आप यूँ कह सकते हैं कि कुदरत का एक बहुत बड़ा अजूबा और बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा इसके बीच में अगर आप विटामिन की बात करें तो विटामिन ए और विटामिन सी इसमें कसरत से पाया जाता है। इसमें ज़िंक पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम पाया जाता है। तो ऐसी नायाब चीज़ रूए ज़मीन पे अल्लाह ताला की इंसान पे यकीनन इसको आप एक बहुत कीमती और बहुत बड़ी मेहरबानी भी, एक बहुत बड़ी अल्लाह की नवाज़िश कह सकते हैं। और फिर चकवाल में इन चीज़ों का इस तरह मखसूस पहाड़ों पर और इतनी ज़बरदस्त तरीके से, इतनी कसरत से पाया जाना, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं और आगे भी आपको इसकी मज़ीद भी दिखाते हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ी हैरानकुन चीज़ से कम नहीं है। जी, यहाँ पे माशाल्लाह ज़ाफ़रान के फूलों की वो कसरत है और ये इतने बड़े साइज़ में इनके ये पौधे हैं, अपना फूल है कि आप ये देखें, ये देखिए। तो ये जो इसमें आप देख रहे हैं, ये जो हाँ है, ये ज़ाफ़रान है, इसे जंगली ज़ाफ़रान है, जो कि इंतहाई आला क्वालिटी और इंतहाई आला म्यार का आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे जिस तरफ भी चले जाएं उधर आपको ये ज़ाफ़रान के बहुत अच्छे, ये देखिए साइज़ में और माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत फ्लावरिंग जो है वो हुई हुई है, आप ये देखिए। बिल्कुल इसी तरह अगर इंग्लिस्तान में ज़ाफ़रान की बात करें तो ज़ाफ़रान जो एडवर्ड सोम था, जो बादशाह इंग्लिस्तान का, उसके दौर में एक इंग्लिस्तान का एक सियाह था जो किसी तरह मशरिक़ वस्ता से ज़ाफ़रान के कुछ चंद एक बीज चोरी करके तो एल्डन के शहर में जाके इंग्लिस्तान पहुँच के उसने वहाँ पे उन बीजों को काश्त किया। और यूँ इंग्लिस्तान में भी ज़ाफ़रान की काश्त शुरू हुई, जिस वक़्त ये इसके फूल वहाँ निकले और इसकी खुशबू और दीगर चीज़ें का जब लोगों को पता तो इस बूटी का या इस चीज़ का पहले भी था। लेकिन जितने अच्छे तरीके से फिर ये इंग्लिस्तान में काश्त हुआ तो वो फिर कहा जाता है कि एल्डन बेल्ट का एक शहर, जो पूरा शहर एक वक़्त पे इन फूलों से भरा हुआ करता था। आज से अगर 700-800 साल पीछे चले जाएँ तो दुनिया में जो ज़ाफ़रान का मरकज़, यानी आप तिजारत कह लें, उस हवाले से कह लें, तो वो दुनिया में 14वीं सदी ईस्वी में स्पेन हुआ करता था। इसी तरह इटली, फ्रांस और चाइना में भी इसकी, ईरान में इसकी जो काश्त है ज़ाफ़रान की, वो भी कई सदियों से की जा रही है। और अगर हम पिछले 2 साल कबल की 2020 की बात करें तो सिर्फ़ कश्मीर से जो है वो 20 टन ज़ाफ़रान, साफ़ ज़ाफ़रान 20 टन के करीब कश्मीर से हासिल किया गया था। और आप अंदाज़ा करें कि ज़ाफ़रान की कीमत जो है, अच्छे और ख़ालिस ज़ाफ़रान की कीमत 5 लाख रुपए पर केजी, पर किलो के ऊपर नीचे चल रही है। और इसी तरह एक सर्वे के मुताबिक 2 साल कबल तकरीबन दुनिया भर में जो ज़ाफ़रान इकट्ठा हुआ था, वो 300 टन से ज़्यादा की ज़ाफ़रान की फसल आई थी। तो उसका जो बड़ा हिस्सा था वो ईरान से हासिल हुआ। दुनिया भर में सबसे आला क्वालिटी और सबसे बेहतरीन, अभी नहीं सदियों से जिसको माना जा रहा है, वो कश्मीर का ज़ाफ़रान है। कश्मीर यानी पाकिस्तान, और अगर अब हम थोड़ा मज़ीद इसको करीब लाएँ तो चकवाल कह सकते हैं। और चकवाल को तो बाबर बादशाह ने वैसे ही बच्चा कश्मीर अस्त कहा था, तो चकवाल कश्मीर का बच्चा है। और इसीलिए इसकी यहाँ पे भी जो ज़ाफ़रान है वो इंतहाई कामयाब है। और यहाँ के पहाड़ों में, जंगलों में आप कई ऐसी पहाड़ियों पे हम गुज़श्ता कुछ सालों से हमें इत्तेफ़ाक हुआ देखने का कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़ाफ़रान के पौधे हर साल वहाँ निकल आते हैं। असल चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी तरह से तैयार है, यानी यही इसका टाइम होता है। बहुत शार्ट साइज़ जंगली ज़ाफ़रान का वक्त होता है, ये बड़े शार्ट से टाइम में। ये देखिए आप, ये देखें, यहाँ भी आप देखें तो जा बजा अल्लाह ताला की ये शान। ये इसमें देखें आप, पीले भी बीच में हो चुके हैं इसमें, जो ज़ाफ़रान के इसमें है। इसमें आप जिधर भी चलते जाएं, इस सारे पहाड़ पे आपको ये ज़ाफ़रान के पौधे, ये देखिए।
मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की ये जो एक इंतहाई एक बहुत बड़ी शान है, इसको आप बसूरत दीगर के ये खालस मिले तो इसको आप हर हाल में अपनी ज़िंदगी का, अपने रोज़मर्रा के खाने का, उन चीज़ों का हिस्सा बनाएँ। और चकवाल में तो अल्लाह ताला की ये नेमत आप देख ही रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि चकवाल रुए ज़मीन का कदीम तरीन खित्ता है और यहीं से ज़िंदगी का इर्तिक़ा हुआ। तो ऐसी बहुत सी निशानियाँ मिलती हैं कि अवलीन इंसान भी यहीं पे आए और यहीं से फिर एक सिलसिला चला। तो इस किस्म की चकवाल में बेइंतहा निशानियाँ अल्लाह ताला की मिलती हैं, जो आपको हैरत में डाल देती हैं कि अल्लाह के अगर इतने करामात, इतने अजूबात इंसान की सेहत, इंसान की बसने के हवाले से, इंसान की ताकत के हवाले से वो आपको जब यहाँ चकवाल में इस तरह मिलती हैं, तो यकीनन आप को अल्लाह की इन नेमतों पर शुक्र भी अदा करते हैं और हैरानगी भी होती है और इस चीज़ का यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि इर्तिक़ा के अमल में इंसान के जो कहा जाता है कि यहाँ दुनिया के कदीम तरीन यानी 1 अरब 30 करोड़ साल पुराने पहाड़, पहले पहाड़ भी यहाँ पे हैं। तो इन चीज़ों को फिर कामलियत मिलती है, इन पे यकीन होता है कि शायद ऐसा ही है, क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ थोड़ा-सा ही आप इसको एरिया कह सकते हैं। उन पहाड़ों में उनमें ऐसी-ऐसी चीज़ें मुयस्सर आना यकीनन आपको हैरान करके रख देते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपके साथ फिर चकवाल की किसी अच्छी खूबसूरती के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। और मैं ये भी आपसे गुज़ारिश करता चलूँ कि चकवाल और पाकिस्तान में टूरिज़्म और इनकी खूबसूरतियों और मुस्बत चेहरे को दिखाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। आप भी हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये मालूमात पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।